हेलो दोस्तों, हम आमतौर पर जानवरों को पौधे खाते हुए देखते हैं, लेकिन हमारी दुनिया रहस्य से भरी है। इसलिए इसकी विपरीत तस्वीर हमारी दुनिया में घटती हुई देखी जा सकती है। हाँ, बहुत से ऐसी पौधे हैं जो मांसाहारी होते हैं और ऐसी भी पौधे हैं जो पल भर में आपकी जान ले सकते हैं। और ये पौधे खून की प्यासी भी है। और आज हमने इन सभी पौधे के ऊपर ये वीडियो बनाया है और साथ ही हम ये पता लगाने जा रहा है कि मिट्टी से आवासित पोषक तत्वों से उगने वाले कब और कैसे जंगली हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना ज्यादा देर के। सबसे पहले हम जानते हैं कि पौधे क्यों और कब से जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे। ये मांसाहारी पौधे कैसे पैदा होते हैं, इसका पता लगाने के लिए ड्यूक जॉर्ज नाम का एक विज्ञानी ने एक विशेष टीम के साथ शोध शुरू किया था। इसके कारण दुनिया के लोग बहुत सारी चीजों के बारे में जानने लगा। जब लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर रहता था, उस समय कुछ पौधे प्राकृतिक आपदा के कारण अपनी जरूरतों के लिए विकसित होने लगा और आनुवंशिकी अपने आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर देता है। जैसे कई मरीज बीमारी के दौरान कुपोषण का शिकार होता है, उस समय डॉक्टर उस मरीज को अधिक पौष्टिक आहार खाने को कहता है, जिससे उसका शरीर जल्दी ठीक हो जाता है। इन्हीं पोषक तत्वों को पाने के लिए पौधे खुद को बदलाने लगता है। हालांकि सभी पौधे ऐसा नहीं कर सके। यही कारण है कि डायनासोरों के साथ साथ बहुत सारे पौधे की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, पर इनमें से कुछ भयानक विकसित पौधे अभी भी जीवित है। हालांकि ये पौधे रातों रात खुद को बदल नहीं सके। इन पौधे को हजारों वर्षों से विकसित होने पड़ा है। इन पौधों की विकसित होने के बाद उन्हें ये एहसास होने लगा है कि वे विभिन्न कीड़ों को खाकर नई प्रकार के एक पोषण को आकर्षित करने में सक्षम है, जिसका वे विकसित होने से पहले आनंद नहीं ले पाते थे। जब इन पौधों को पता चलता है कि वे सही रास्ते पर है, फिर उन्होंने खुद को कभी बदलाने की कोशिश नहीं की। इसलिए वे अभी भी पृथ्वी पर जीवित है और बहुत अच्छे से रह रहा है। कुछ इस तरह के पौधे हैं सैंडड्यू। हम में से कई लोगों ने रोलर कॉम्ब देखे हैं, जिनसे हम अपने बालों को साफ करते हैं, जिसे हम अपने बालों को जैसा चाहे वैसे रख सकते हैं। ये पौधे बिल्कुल वैसा दिखता है। इन पौधे का आकार एक छोटे मटर से लेकर मुट्ठी भर तक हो सकता है। प्रत्येक पौधे के नुकीले अंगों पर गोंद की बूंदे लगाए होता है। पानी और जटिल चीनी के मिश्रण में बनाया गया ये छोटे जानवरों को हमला करने के साथ साथ रोकने में भी सक्षम है। जब तक छोटे जानवर समझते हैं कि वे कहाँ पे बैठा है, तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि इतने कम समय में छोटे छोटे कीट बुरी तरह से धुल जाती है। इन पौधों को कुछ प्रजातियां इतनी शक्तिशाली होती है कि वे छोटे कीड़ों को तुरंत पकड़ के भ्रमित कर सकती है। हालांकि इन पौधों की बहुत सारी प्रजातियों में सबसे भयंकर प्रजाति की नाम है कैप्सम। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रजाति का सेंडू पौधा छोटे छोटे अंदरों को हिस्सों को देखता है और दंतल को कसकर और लगभग 1 घंटा तक पकड़ के रख सकता है, और तब तक पकड़ के रखता है जब तक वह शिकार की सभी पोषक तत्वों को आकर्षित नहीं कर लेता। इस प्रजाति के पौधे अपने छिपछिपे डेंटिकल के कारण शिकार को अच्छी तरह से महसूस कर सकता है। वे यह भी समझने में सक्षम है कि कौन सा शिकार अभी भी जिंदा है और कौन सा अभी मर चुका है। जैसे कि हम हमारे मस्तिष्क के अंदर विभिन्न छोटे छोटे चीजों के बारे में वसूली कर सकते हैं, वास्तव में ये पौधे छोटे दांतों द्वारा न्यूरॉन्स की तरह कैरी करने में सक्षम है। ये पौधे ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा शिकार पोषक तत्वों से भरा है और कौन सा शिकार कुपोषित है। विनस फ्लाईट्रैप कैरोलिना के कई क्षेत्रों में इन पौधे की प्रजातियों के बढ़ने के लिए उपयुक्त है। दिलचस्प बात यह है कि इस पौधे से प्रीत होकर पोकेमॉन कार्टून में एक चरित्र बनाया गया था। इन जंगली पौधे देखने में बहुत सुंदर होता है। इन पौधे की पत्ता को छोटे कीड़ों के लिए मौत का सेहत कहा जाता है। जब पत्ता खुली होती है तब छोटे छोटे कीड़ों आकर्षित होकर उसमें आकर बैठ जाता है। मधुमक्खी की तरह दिखने वाले इस प्रजाति के कीड़ा इन पत्तों में आकर बैठता है। फिर देखिए ये पौधे इन कीड़ों की साथ किया करते हैं।